इन 6 स्टेप्स को अगले 6 महीनों तक फॉलो करने से आप अपनी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये आपका ऐसा कमबैक होगा जिससे आपके सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स शॉक्ड रह जाएंगे। इस स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन आएगा और आप इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि सभी आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये तुमने कैसे किया। सो द पॉइंट नंबर 1 इज सेट क्लियर अचीवेबल गोल्स फॉर द 6 मंथ्स। 6 मंथ्स स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक अचीवेबल गोल सेट करना। गोल्स सेट करने के लिए पहले इस बात को कंसीडर करें कि ऐसी क्या चीज है जो एक्चुअल में आपके लिए मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 6 माह बाद आपको कहाँ पर होना है, किस तरह से दूसरों की नेगेटिविटी और अपनी इंसल्ट का जवाब देना है, बिकॉज ये गोल आपकी ओवरऑल सक्सेस के लिए बेस क्रिएट करेंगे। तो अट्रैक्टिव और अचीवेबल गोल को सेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक स्मार्ट गोल को सेट करें। अब स्मार्ट से मेरा मतलब ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग फिगर से नहीं है, बल्कि गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइमली सेट करने से है। नाउ आई श्योर कि आपने एक स्मार्ट गोल तो सेट कर लिया होगा, लेकिन स्मार्ट गोल को सेट करने से आपको एक पर्पस और क्लियर डायरेक्शन, स्ट्रेट रोड मैप तो मिल गया होगा, पर अब प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की। ऐसा मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि हमने कई बार खुद से प्रॉमिस किया और उसे तोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम खुद से कहते हैं कि मैं रोजाना सुबह 20 मिनट जॉगिंग करूंगी, बट पहले के 4 से 5 दिन तो ठीक है, लेकिन छठे दिन से हम वही गधे घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। प्रॉब्लम है कि हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। So, the point number 2 is build a consistent daily routine. First of all, आप इस एक बात को क्लियर कर लें कि कंसिस्टेंसी और फोकस किसी बुक रीडिंग से, किसी इनविटेशन से या किसी बड़ी पर्सनालिटी की वीडियोस देखने से नहीं आएंगे। फोकस और कंसिस्टेंसी हमारे अंदर मौजूद है, ये दोनों चीजें हमारे अंदर से आती हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी डेली रूटीन में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। So, the answer is रात को सोने से पहले एक नोटबुक और पेंसिल लें और नेक्स्ट डे के लिए अपना स्केड्यूल सेट करें। स्केड्यूल सेट करने से पहले क्लियरली अंडरस्टैंड करें कि व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू। अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल को रिमाइंड जरूर करें। ऐसा करने से आप अपने गोल्स और एक्टिविटीज के और भी क्लोज हो जाएंगे और स्केड्यूल में जो आपकी टॉप प्रायोरिटीज हैं उन्हें उस टाइम के लिए चूज करें जब आप फ्रेश और स्ट्रेस फ्री फील कर रहे होते हैं। इस स्केड्यूल को किसी विजिबल प्लेस पर रखें जहां ये आपके लिए रिमाइंडर का काम करे। अपने सभी कामों से फ्री होने के बाद रात को मिरर के सामने खड़े हों और जो काम आपने स्केड्यूल के मुताबिक किए हैं उनके लिए खुद को अप्रिशिएट करें। फर्स्ट डे आप खुद से कहेंगे कि आज मैंने 2 काम प्रॉपर्ली शेड्यूल के मुताबिक किए हैं, सुबह में 3 और उससे अगले दिन 4 काम प्रॉपर्ली करूंगी। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन सेट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी से मेंटेन रखने के लिए और हेल्थ इश्यूज से बचने के लिए पॉइंट नंबर 3 इज फोकस ऑन इम्प्रूविंग फिजिकल और मेंटल हेल्थ। हमारी बॉडी का हाफ से ज्यादा पार्ट पानी से बना हुआ है। फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहने के लिए हमें दिन के 7 से 8 गिलास पानी पीना जरूरी है। एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाएं, चाहे वो 10 मिनट की वॉक हो या जिम में एक्सरसाइज हो, और अगर आप घर पर योगा करने से कंफर्ट हैं तो वो करें। रात 11 से सुबह 4 या 5 बजे तक की नींद को लाजमी बनाएं। हेल्दी डाइट का यूज करें, मीठी चीजों से अवॉइड करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपनी हॉबीज पर फोकस करें। इन सभी एक्टिविटीज का पर्पस है अपने माइंड को क्लियर करना, सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करना और अपने डिप्रेशन को रिड्यूस करना है। जब आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो आप न्यू स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज
लर्न अ न्यू स्किल और इनहांस एन एग्जिस्टिंग वन। न्यू स्किल्स को लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट तो हो सकता है, लेकिन नामुमकिन तो हरगिज नहीं है। जब भी कभी आप खुद से कहें कि काश मैं ऐसा कर सकती, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास कोई ऐसा टैलेंट या रिसोर्सेज नहीं है। इस बात को लेकर आपके थॉट्स बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अभी आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हैं। यही वो टाइम है जब हमारा माइंड हर डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है, न्यू स्किल्स को एक्सप्लोर करने के लिए खुद से रिसर्च करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम किसी ऐसी स्किल को चूज करें जो हमारे कैरियर बिल्डिंग में हमारी हेल्प करे। किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म को लर्निंग के लिए चूज करें। आप अपने नेटवर्क के किसी प्रोफेशनल सीनियर को भी अप्रोच कर सकते हैं कि वो आपके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी हेल्प करे। और इनहांस एंड एग्जिस्टिंग वन से मेरा मतलब है कि जो स्किल ऑलरेडी हमारे पास है उसे डेली बेसिस पर 1% इम्प्रूव करें। ये रोजाना की 1% इम्प्रूवमेंट हमें एक दिन अपने काम में प्रोफेशनल बना देगी। बट न्यू स्किल्स को सीखते टाइम हमारा माइंड बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हो जाता है। उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस से बचने के लिए पॉइंट नंबर 5 इज मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रायोरिटाइज प्रोडक्टिविटी। ये कहना बिल्कुल रॉन्ग होगा कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बल्कि रियलिटी तो ये है कि हम खुद को जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा विजन नहीं होता। हमारे पास क्लियरली वो एंड पॉइंट नहीं है जहां एक्चुअल में हम पहुंचना चाहते हैं। जब हमें एक्चुअल में क्लियर हो जाएगा कि 1 या 2 साल दिन रात मेहनत करने के बाद मैं अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव कर लूंगी, तो हम इस क्लियर एंड पॉइंट के साथ हर डिस्ट्रैक्शन को नो कहना सीख लेते हैं। फिर चाहे वो पार्टीज हो, सोशल गैदरिंग्स हो या फिर सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शंस से बचने के लिए सोशल एप्स लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दें। वीक में एक दिन ऐसा चूज करें जिस दिन अपने तमाम अकाउंट्स को चेक करें, और अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो ये काम उस पर करना बेटर रहेगा। और इसी तरह यूट्यूब पर भी जो कंटेंट आपको डिस्ट्रैक्ट करे उसके लिए 3 डॉट्स पर क्लिक करें और नॉट इंटरेस्टेड वाले ऑप्शन को चूज करें। अपनी प्रोडक्टिविटी को प्रायोरिटाइज करने के लिए इमेजिन करें कि आपके पास 10 टास्क पेंडिंग पर हैं, लेकिन उनमें से किसी एक टास्क को चूज करें और उसके डिफरेंट माइलस्टोन सेट करें। खुद को डेडलाइंस दें कि ये काम हर सूरत में इस टाइम तक कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 6 इज रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट योर प्रोग्रेस एवरी मंथ। रोजाना रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालें। उन टास्क के बारे में लिखें जो आपने उस दिन कंप्लीट किए हैं और उन्हें कंप्लीट करते टाइम आपको किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है और आपको उन टास्क कंप्लीशन से क्या लेसन मिला है। और इसी तरह हर मंथ के एंड पर अपने तमाम नोट्स को रीड करें। हर मंथ अपनी प्रोग्रेस को एडजस्ट करें, अपनी प्रोग्रेस को टाइम दें और रिव्यू करें कि आप कितने मीनिंगफुल हैं और आपको कहां एडजस्टमेंट की जरूरत है। आप जो कर रहे हैं उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसे और भी अच्छा कैसे कर सकते हैं। और रिफ्लेक्शन के लिए अपनी आईज को क्लोज करें, डीप ब्रीथिंग लें और अपने एक्शंस, डिसीजंस और इंटरैक्शंस को रिव्यू करें। इस बात पर अटेंशन दें कि आप पूरा दिन फिजिकली और इमोशनली कैसा फील करते रहे हैं। इस सेल्फ अवेयरनेस से आपको हेल्प मिलेगी उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में जहां आपने एक्सीलेंट परफॉर्म किया था। रेगुलर एडजस्टमेंट्स और इम्प्रूवमेंट से आप अपने गोल्स के डे बाय डे और मंथ बाय मंथ नजदीक आते जाएंगे और अपने कमबैक को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते जाएंगे।